कर दो, इतना मेरा निवेदन है। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, भारतीय दंड संहिता के 1860 में प्रस्तावित संशोधन जो भी माननीय उपनेता महोदय ने जो बताया कि इन संशोधनों में ऑलरेडी पहले से प्रावधान थे और इन प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार जो बिल लेकर आई है, फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही मार्मिक विषय है और ये जीवन के लिए बहुत ही आज का महत्वपूर्ण दिन होगा इस विधानसभा का, यदि इस विधानसभा में इस बिल के साथ साथ कुछ और चीज़ें जोड़ी जाए तो। आज ये बिल आया है, मूल रूप से जो बताया कि इस बिल में आपने खाने पीने की वस्तुएं और औषधियों के अपमिश्रण किए जाने और जनता के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर खतरा है, इस उद्देश्य को लेकर इस बिल की शुरुआत की गई है। सभापति महोदय, धारा 272 से लेकर 276 में लगातार जो धारा हैं 272, 273, 274, 75 और 76, इनमें 2 धाराएं खाद्य पदार्थों की और 3 धाराएं मेडिसिन की है। और इसमें मूल रूप से 2 ही बातें हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम जो पहले 6 महीने थी उस कारावास को बढ़ाकर 1 महीने किया है, और जिसमें जो फाइन था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है, और दूसरे में जिनसे जीवन संकट ये आप मानते हैं कि जिस मिश्रण से जीवन संकट में है उसमें आपने बढ़ाकर 3 वर्ष से इसको 7 वर्ष 10 वर्ष किया है, और इसमें जुर्माना 50,000 किया है। मिलावट को सबसे जघन्य अपराध में से एक के रूप में लिया जाना है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता में जो सजा है वो उसके प्रावधानों के तहत आज तक राजस्थान में, मंत्री महोदय जब जवाब दे तब ये बताएं कि राजस्थान में अब तक जितने मामले दर्ज हुए हैं उनमें कितने मामलों में उन धाराओं के अधीन कौन कौन सा इन्होंने अभी तक यहाँ पर चालान प्रस्तुत किया। जैसे बताया कि ऑलरेडी धारा 2006 के अधिनियम और धारा 59 के अंतर्गत राजस्थान में कोई चालान आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ। इसी प्रकार से दवाओं में जो है 1940 के एक्ट में धारा 27 के अंतर्गत कोई चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। जब आपने कोई चालान ही प्रस्तुत नहीं किया और आज उन्हीं धाराओं में आपने जो यहाँ बिल प्रस्तुत किया है उनमें यदि सजा और कठोर लेकर आते तो समझ में आती। केंद्रीय अधिनियम में साफ साफ सजा एक ही है, 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना। आपने उस सजा को तोड़ मरोड़ के 3 साल से लेकर 10 साल की है। अब किस में 3 साल रखोगे, किस में 10 साल रखोगे, ये इसमें कहीं पर नहीं है। कौन सी दवा है जिसमें 3 साल रहेगी, किस दवा में 10 साल रहेगी, ये नहीं है। आपने 2 ही कैटेगरी की है, जो दवाएं जिसका अपमिश्रण किया जाता है उसमें 1 साल की सजा, और जिससे मानव जीवन को संकट है उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा। और वो 3 किस्में हैं, 5 किस्में और 10 किस्में हैं, ये इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो बिल विधानसभा में पेश किए जा रहे हैं इस बार के सत्र में, जो ये बिल आए, लगातार ये 10वां बिल हम डिस्कस कर रहे हैं, इन बिलों में से लगभग सारे बिल जो किसी चीज़ पर कहीं बेस ही नहीं होते और आधे अधूरे बिना तैयारी के लाए हुए बिल है। सभापति महोदय, ये 1927 में भी ये कानून बना था और उसके बाद 1955 में इसकी रिव्यू हुआ और 2006 में फिर बना। यदि खाद्य अपमिश्रण की जो है इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मिलाने के बाद में जो जीवन की हानि वाले नहीं हो। यदि मैं बात करूं, इसमें आंखों की रोशनी जाना, हृदय रोग, लीवर खराब, कुष्ठ रोग, आहार तंत्र, पक्षघात, कैंसर जैसे रोग है। और अभी जो WHO की रिपोर्ट आई है सभापति महोदय, उसमें स्पष्ट है कि 2025 में जो बीमारियां आएगी उन बीमारियों का जो ग्राफ है उसमें 60% बीमारियां कैंसर से संबंधित है और कैंसर लाइलाज है। तो आप कौन सी बीमारी को जो है इसमें 1 साल में रखोगे और कौन सी को 3 साल में, किसको 10 साल में रखोगे। सभापति महोदय, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलावट करने के, जो मैंने कहा ना कि जैसे सरसों के तेल में अजीमिनो तेल मिलाया जाता है जो सबसे खतरनाक है, घी में पाम ऑयल मिलाया जाता है। कौन सी चीज़ जो जीवन हम सुबह उठते हैं उससे लेकर हमारे, चाहे सब्जियां हो, चाय पत्ती हो, दूध कॉफ़ी हो, चना हो, दालें हो, मिर्ची, धनिया पाउडर, घी, तेल, पनीर, मावा, कौन सी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध मिल रही है। ये मैंने कहा ना, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है। इस इश्यू पर सब पूरा सदन एकमत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें लगातार आपने यहाँ जो खाना पूर्ति जो कर रहे हैं, आज तक नमूने ज़्यादा लिए हैं, कार्रवाई नहीं की है। अभी पिछले 14 महीनों की यदि बात करें तो
8,097 सैंपल आपने इकट्ठे किए हैं। 2153 सैंपल अमानक पाए। आपने 308 सैंपल ये माए कि भाई ये खतरनाक रूप से इनमें मिलावट थी, लेकिन उन पर भी आज तक चालान प्रस्तुत नहीं हुआ। इसके अलावा आपने 1242 मामले सब स्टैंडर्ड के माए, जिसमें से 630 मिस ब्रांड निकले। 50% केसों में भी अभी तक जो है उनमें आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, उनके चालान पेश नहीं हुए। जो 50% बचे उनमें सभापति महोदय 1100 से ज़्यादा सैंपलों की तो अभी तक जांच ही अधूरी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि 746 सैंपल जो जयपुर CMHO ने लिए थे, उसमें से केवल 214 की अभी तक जांच हुई है। हम यहाँ पर, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल बनाकर ये बताए सरकार की जांच किससे करेंगे? जांच करने के लिए यदि हमारे पास लेबोरेटरी हो। इसी सदन में पहले सत्र में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि बजट में आप घोषणा करें कि हर ब्लॉक स्तर पर खाद्य पदार्थों की जांच करने की मशीनें, उनकी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई जाए। बजट में घोषणा आई डिस्ट्रिक्ट की, आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट में कोई लेबोरेटरी नहीं बनी। जैसे उपनेता प्रतिपक्ष ने बताया कि अभी तक केवल 8 लेबोरेटरी राजस्थान में काम कर रही है। 10 साल में एक भी अपराधी को मिलावट के मामले में सजा नहीं हुई है। राजस्थान में कितना ये तंत्र चल रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि सीधा सीधा यदि हत्या के आज तक मुकदमे दर्ज होते, जो अधिकार ऑलरेडी आपके पास था, जो धाराएं ऑलरेडी आपके पास थी, तो आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर यदि हम मजबूत कर लेते तो मुझे लगता है कि हमको इस बिल पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और राजस्थान मॉडल एक्ट बनता। सभापति महोदय, इसी प्रकार से मेडिसिन नकली दवाएं और नकली दवाओं का संचालन करने वाले निर्माता एक भीषण खतरा वर्तमान परिवेश में बन गया है। प्रदेश में नकली अमानक व नशीली दवाएं धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। दवाओं की जांच के लिए प्रदेश में केवल एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है। सभापति महोदय, 2020-21 में 31 जुलाई तक 6002 अमानक दवाओं के सैंपल लिए और उनमें आज तक जो है वो उनकी जांच लंबित है। जैसे अभी जो आया कि ये ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की क्षमता 2000 सैंपल प्रतिवर्ष जांचने की है केवल, और आपको लेने कितने हैं? 7600, 7200, और आपके पास क्षमता ही 2000 नापने की है। आज तक लगातार इस सदन में कई सदस्यों ने मेडिकल की डिमांड्स में बोला, स्थगन के माध्यम से बोला कि जो दवाएं एक्सपायरी हो जाती है, आप सरकार आज ईमानदारी से जवाब दे दें सरकार या सदन में कि कितनी दवाओं के सैंपल लिए और वो किस तारीख को लिए, उनकी एक्सपायरी डेट क्या थी उस बैच की, और उसका टेस्टिंग का रिपोर्ट कब आई। इससे बिल्कुल एकदम सीधा सीधा साफ साफ ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी मिलीभगत सामने आ जाएगी। सभापति महोदय, दवाएं आ गई, दवाएं बन गई, उनको लोगों ने खा लिया और बैच का सैंपल जो लिया है वो टेस्टिंग उसके अगले 2-2, 3-3 साल बाद आ रही है, जब दवाओं लेकर लोग ऊपर चले गए। वो हत्या के मुकदमे कहाँ गए? हमारे पास न लेब है, न हमारे पास स्टाफ है, न टेस्टिंग की फैसिलिटीज है, न हमारी नीयत है, न हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो केवल और केवल कुछ एक अधिकारियों के ऊपर पूरे राजस्थान में कई लोगों ने यहाँ पर शिकायतें की है कि कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। नामजद आप कहो तो मैं सदन में नाम लेकर पढ़ सकता हूं कि इन दवाओं की इसमें कौन कौन अधिकारी मिले हुए हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो मेन जो इनमें जो मुख्य रूप से ड्रग कंट्रोलर के अंडर जो केमिस्ट होते हैं, उन केमिस्ट के पद ही खाली है जांच करने के। सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं यदि दवाओं में तो 6 माह में शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, न्यूरो से जुड़ी 50 लाख से ज्यादा घटिया टेबलेट दवाइयों को अमानक घोषित किया जा चुका है। ये सरकार ने किया है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। गंभीर बीमारियों में काम में ली जाने वाली क्वेलपेन, बायोमेट, GV1, थायरोक्सिन, सोडियम, फाइटल एम शामिल है इनमें जो ये पकड़ी गई। इसके साथ साथ जुलाई में चोमू थाने में 20 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं पकड़ी गई। जोधपुर NH11 पर 1,80,000 नशीली टैबलेट पकड़ी गई। अजमेर में 5.26 करोड़ रुपए की दवाएं नशे की पकड़ी गई। संजय सर्किल में ट्रांसपोर्टर के यहाँ से 20,000 टर्माडोल टैबलेट, शाहपुरा में 30,000 नकली नशे की टैबलेट पकड़ी गई, जिसमें किसी चालान पेश नहीं हुआ। आज तक मुझे बताएं कि इनका रिपोर्ट कब आएगा। हत्या के ये सीधे सीधे हत्या के मामले हैं जिनमें एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सभापति महोदय, इस प्रकार आयुर्वेद विभाग में, जिसको तो हम सब मानते हैं कि आयुर्वेद विभाग में अभी कोविड में आयुर्वेद विभाग में कोरोना काल में 25 करोड़ रुपए की दवाएं बाजार रेट से 10 गुना ज्यादा दरों पर खरीदी गई। मैं उस पर आज आरोप नहीं लगा रहा, आपने खरीदी होगी कोई सर्कमस्टांसेज में, उसका जब अलग माध्यम से आएगा तब हम बात करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जिस लैब से टेस्टिंग का सर्टिफिकेट दिया
उस लैब में टेस्टिंग के सामान ही नहीं थे, उस लैब ही नहीं थी वहाँ पर। और जिस कंपनी ने सर्टिफिकेट लाकर जांच करके दी, उस कंपनी ने, ये मशीन ही नहीं है जिसके पास दवा जांचने की, उस कंपनी ने टेस्ट का सर्टिफिकेट दे दिया। वो कंपनी टेस्ट का सर्टिफिकेट दे रही है, 25 करोड़ रुपए की दवाएं 10 गुना ज्यादा रेट पर खरीद रहे हैं, और उसमें से केवल 3 करोड़ की दवाएं कोरोना की थी और 22 करोड़ की दवाएं सामान्य खरीदी गई है। सभापति महोदय, यदि इस प्रकार की नीयत के साथ यदि बिल सदन में रखे जाएं, इस प्रकार की दशा और दिशा राजस्थान को सुधारने के लिए इनमें यदि घोटालों की बदबू छुपी हुई हो, इस प्रकार से राजस्थान को किस दिशा में हम लेकर जा रहे हैं, अच्छा होता इस बिल का हम पुरजोर समर्थन करते। आज इस मिलावट की मांग पर हम समर्थन करते यदि इस बिल में इन टेस्टिंग लेबोरेटरी को साथ जोड़कर लाते, यदि इस बिल में केमिस्टों को साथ जोड़कर लाते, यदि इस बिल में यदि इन आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने की कई सरकार की नीयत यदि साफ होती, तो निश्चित रूप से आज पक्ष और विपक्ष इस मानवीय मुद्दे पर मिलकर ये बिल पास करते। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने सेंसिटिव इश्यू पर, इतने मानवीय विषय पर भी यदि सरकार गंभीर नहीं है, तो इस बिल को पूरा एक एग्जाई करके सेंट्रल बिल के साथ करके, और इसमें कुछ कठोर कानूनों के प्रावधान, हाँ इसमें 10 लाख से ज्यादा सजा आप करके लाते, 10,000 से ज्यादा जुर्माने के करके लाते, तो निश्चित रूप से इसमें दवाओं के नाम के साथ किस दवा में क्या धारा बनेगी। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन मेरा है सभापति महोदय कि इसमें जो लिखा है ब्रांडेड दवा यदि कोई विक्रय कर रहा है, यदि ब्रांडेड चीज कोई विक्रय कर रहा है, तो इसमें विक्रेताओं पर जो आपने समान धारा रखी है उस पर भी एक बार सोचना चाहिए। यदि मैंने कोई सरस का दूध लाया और मैं सरस का दूध बेच रहा हूं, मैं अमूल का दूध पैक्ड लाया हूं, अमूल की फैक्ट्री से लाया हूं और मैंने पैक्ड बेचा है, और सरस में यदि घपला हो रहा है तो निर्माता पर तो सेम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विक्रेता के माध्यम से हमको सोचना पड़ेगा कि कहीं वो बेचारा रिटेलर जो 5,000 रुपए का सामान बेच रहा है उसको 500 करोड़ के जुर्म में हम फंसाकर उसको मरवाने का काम नहीं कर दे। इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, और इस बिल को जितना कठोरतम हो वो कठोरतम करके और राजस्थान की 7 करोड़ जनता को बचाने का काम चाहिए। मैं ये आपसे मांग करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजें। बहुत खेती और पशुपालन को ली जाने वाली नकली कारोबारियों का फूड खाद्य पदार्थों में